थैंक यू। इज इट ऑसम? यस दोस्तों, बड़ौदा में पैदा हुआ, पला भला, पढ़ाई भी वहां की। 3 मार्क्स के लिए मेडिसिन नहीं मिला। माय फादर वाज अ डॉक्टर, ही वाज असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन वेस्टर्न रेलवे। उनको इच्छा थी कि बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे में 3 मार्क कम आए तो मैं जो मेडिसिन में नहीं जाता वो इंजीनियर बन जाता। अपन इंजीनियर बन गए, और सिविल इंजीनियर तब टॉप पे चल रहा था, तो हम सिविल इंजीनियर, आप ब्रैकेट में कड़िया बोल सकते हैं, हम वही थे एक्चुअली। तो फिर पढ़ा, और मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंसिडेंट बना। मैं जिस बेंच पे बैठता था उस बेंच में एक अच्छी लड़की भी बैठती थी, और मैंने क्या कि हम अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं ना, इससे मैंने भी उसका हाथ पकड़ के रखा, और आज मेरे पीछे खड़ी है एक्चुअली वो। वी आर हम बहुत जिद्दी है, मैंने बताया ना, मेरा नाम जिद्दी पटेल है। तो उसके लव मैरिज हुआ हमारा, और मैं गवर्नमेंट में ऑफिसर बन गया, कोकी कॉरपोरेशन में जॉब में आ गई, और मेरी पहली बच्ची आई, और 16 साल तक मैंने जॉब किया ऑनेस्ट ऑफिसर की हैसियत से। 32 बदली हो गई मेरी, 32 टाइम्स मेरा ट्रांसफर हुआ था। मैंने 16 साल में 2 चीज किया। पहली चीज क्या किया, 2 साल के बाद मैंने हमारा बजाज लिया, हमारा बजाज। 2-3 साल के बाद वो बजाज, पहले ऐसे नमाना पड़ता था, क्लच दबाना पड़ता था, टर 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 लगाना पड़ता था, और फिर चालू होता था। फिर शाम को मुझे उस बाजू नमाना पड़ता था, क्योंकि रिजर्व में रहता था, तो टर टर मार के चलाता था। हेलो। और 5 साल के बाद वो बजाज स्कूटर को बेच के मैंने दूसरा बजाज स्कूटर लिया। 16 साल का मेरा हिस्ट्री है ये गवर्नमेंट जॉब का। और इन बीच में क्या हुआ, मेरी पहली बच्ची पैदा हो गई जिसका नाम कोमल है, काफी लोग जानते हैं उसको। तो हमने क्या किया, उस स्कूटर पे बिठाने के लिए उसके आगे एक सीट लगा दी, 3 सीट वाला स्कूटर, अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, रोनी आ गया मेरा बच्चा, तो हम 4 लोग हो गए। तो मैंने कोमल को पीछे बिठा दिया, मेरी और कोकी के बीच में। तो आज तक वो अभी स्लिम है अभी भी, और मेरा बच्चा इतनी हाइट बढ़ती थी तो स्कूटर पे मैं बोलता था थोड़ा ऐसा बैठ जा, ऐसा बैठ, आज तक वो ऐसा ही खड़ा रहता है अभी तक। हेलो। लेकिन अभी सीधा बैठने की आदत पड़ गई गाड़ियों में, तो अच्छा लगता है उसको अभी। तो दोस्तों, ये मेरा जिंदगी क्या मैं बताऊं, एक्चुअली वी एवरीडे कॉम्प्रोमाइज, कट रही थी। पगार में क्या होता है, सैलरी पीपल में क्या, 10 दिन अच्छा रहता है, गर्म रहता है, 25 तारीख तक थोड़ा नरम रहता है, और 25 के बाद हम बेशरम बन जाते हैं। किसी को कहते 500 रुपया लाओ ना यार, रियली जॉब में ऐसा ही होता है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ क्या हुआ, जो हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हुआ, वो था, मुझे 3 दिन तक जबरदस्त हेडेक हुआ, और वो हेडेक मैं डॉक्टर को बताने गया, तो डॉक्टर थे न्यूरो फिजिशियन, नाम हिडन रखेंगे। उन्होंने बताया कि मुकेश आपको मेनिंजाइटिस हुआ है, और मुझे मेनिंजाइटिस नहीं था। फिर भी उस डॉक्टर की डायग्नोसिस किया, और मुझे एवरी डे 3000 मिलीग्राम पर डे एंटीबायोटिक्स मेरी बॉडी में डालते गए, और मेरे दोनों पैर के नर्व्स एंडिंग खलास हो गए। फर्स्ट स्टेज पैरापेजिया हो गया मुझे, यानी कि पैरालिसिस हो गया। एक हट्टा कट्टा आदमी, पूरी जिंदगी दौड़ता ऐसा आदमी अगर बेड पे चला जाए तो घर की क्या हालत हो। 1.5 साल तक, 6 महीने तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता था, बेड में ही सब कुछ करता था, और 1.5 साल तक मैं पथारी में रहा। मेरी गवर्नमेंट जॉब में से लीव विदाउट पे LWP हो गई, क्योंकि मेरी संभाल रखती थी 1.5 साल तक, वो भी जॉब में नहीं जाती। हम मेंटली भी ब्रोक हो गए, फाइनेंशियल भी ब्रोक हो गए दोस्तों। हम सोचते थे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस बीच भी और एक हादसा हुआ कि मेरा बच्चा, हम पैसे से खलास थोड़े हो गए थे, तो हम एक रिलेटिव्स के वहाँ 1 महीने, हमारे फैमिली मेंबर के वहाँ रहने के लिए, एक चेंज की हैसियत से मुझे ले गए स्ट्रेचर में डाल के। तो मैं अंदर कमरे में सोता था बेड पे, और मेरा बच्चा बाहर होता था। उसमें से उस फैमिली मेंबर का एक आदमी निकला, तो मेरे बच्चे ने कहा कि अंकल अंकल मुझे एक आइसक्रीम दिलाओ ने। उस अंकल ने उसके पास गया और जोर से एक थप्पड़ मारा, और उसको बोला, जा अंदर तेरा लंगड़ा बाप सोता है, उसके पास से जाके मांग ले। मैं रो पड़ा। मैंने भगवान को कहा कि मुझे क्यों, मुझे भगवान तू मुझे एक तक दे दे, एक अपॉर्चुनिटी दे दे, मैं मेरे बच्चों को इतना आइसक्रीम खिलाऊंगा, इतना आइसक्रीम खिलाऊंगा कि सारी जिंदगी वो कोई आइसक्रीम के नाम से घबराएगा भी नहीं। यस,
भगवान ने मेरी सुन ली और पृथ्वी पे मेरे लिए एक एमवे नाम की तक आ गई और मैं वो बिजनेस कर गया। आज मेरे बच्चे को मैं 12 रुपए का नहीं, 1200 रुपए का नहीं, 12 लाख का भी आइसक्रीम खिला सकूंगा। हर रोज खिलाऊंगा, हर दिन खिलाऊंगा, हर साल खिलाऊंगा, सारी जिंदगी खिलाऊंगा दोस्तों। यस यस, यकीन मानिए दोस्तों, वो लपड़ खाने के बाद मेरा बच्चा मेरे पास आता है, वो फरियाद नहीं करता है। वो 4 साल का बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है डैडी डैडी आप जल्दी जल्दी फास्ट चलना कब चालू करेंगे। अरे उम्र तो मेरी थी कि मेरे बच्चे को उंगली पकड़ के दौड़ाना चाहिए, मेरा बच्चा मुझे पूछता था कि मैं आपको पकड़ के चलाऊं। दोस्तों मेरा पैरालिसिस 97 तक धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरे पैरालिसिस के गम में मेरी मदर का देहांत हो गया। मुझे कभी अच्छा नहीं देख पाई दोस्त, लेकिन मुझे आज अच्छा लगता है। ALS ट्रिप में मैंने पंकज टिटोरिया के डैडी मम्मी को पैर छुआ, क्योंकि मेरे साथ जो आए थे उनके फादर मदर आए थे, मैंने देखा कि वो मेरे फादर मदर थे दोस्त। आई लव देम। कुमार जी के मदर फादर आए थे, मैंने सबसे पहले जाके पैर छुए थे। तीर्थंकर दत्ता की मदर आई थी, उसके हाथ को पकड़ के मैंने बोट में बिठाया तो मुझे लगता था कि मेरी मां वापस आ गई। दोस्त इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया, मैन क्या दिया, बिलीव मी दोस्त। बस मेरा साला आया अमेरिका से, बताया कि इट्स अ वंडरफुल बिजनेस, लेकिन उन्होंने मुझे बिजनेस बताने से पहले गलती कर ली। वो घर पे मेरे सासू के यानी मेरे मदर इन लॉ के घर पे वो बैठे थे सब लोग, तो वहां बुला के उन्होंने एक बॉटल खोल के मुझे प्लान दिखाया। वो बहुत गलत बात थी। अल्कोहल प्लस बिजनेस बिल्कुल गलत बात। वो जब से बिजनेस में 3 महीने में हम सिल्वर गए, फिर उसमें उन्होंने बताया इसी तरह। लेकिन हमारे बिजनेस में जब भी हम एमरल की कोशिश करते थे ना, तब भी गुजरात में कुछ हो जाता था। पहली बार एमरल की कोशिश 2 बार क्वालिफाई हुए, तो जनवरी 2001 में बड़ा सा भूकंप आया, लाखों घर बेघर हो गए, हमारा एक लेग पूरा खलास हो गया, लाखों लोग मर गए, किसी की मां मर गई, किसी की बहन मर गए, किसी के हस्बैंड मर गए, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। फिर से हमने कमर कसी, प्लान दिखाया, बहुत प्लान दिखाया, और फिर से हमने चालू किया एमरल्ड से। तो कम्युनल राइट्स हो गया, पूरा एक लेग गोधरा में था, वो भी पूरा 18% वाला, तीसरा लेग पूरा बैठ गया। कुलीन जी ने बताया मुकेश याद रख, अभी तू एमरल जाएगा तो मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि एमरल इज अ वेरी डेंजर पिन। सॉरी। और बस हमने उसी दिन तय कर लिया कि हम एमरल नहीं बनेंगे। लेकिन क्या था कि डाउट था ना, तो 15 सितंबर बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का दिन है। उसी दिन हमारी बीवी पैदा हुई थी, उनका बर्थडे है। 2002 15 सितंबर याद है, रात के 10:15 हुई थी, 15 मिनट हुई थी। तो तब कोकी जी ने बताया, मैंने बोला कि आपकी बर्थडे तो मैं आपको क्या दूं, तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो नहीं है वो मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास एक चीज नहीं है, मैं देता हूं। अगले साल 15 सितंबर में आपके साथ मैं सोऊंगा और वो सोने वाला पति, आपका डायमंड पति, आपको प्रेजेंट में मिलेगा। हेलो। और रात को 10 बजे जाके पूरा डिटेलिंग करके मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा लिखा, और बस हमने उसी दिन तय कर लिया कि हम एमरल नहीं बनेंगे। लेकिन क्या था कि डाउट था ना, तो 15 सितंबर बहुत बड़ा मेरी जिंदगी का दिन है। उसी दिन हमारी बीवी पैदा हुई थी, उनका बर्थडे है। 2002 15 सितंबर याद है, रात के 10:15 हुई थी, 15 मिनट हुई थी। तो तब कोकी जी ने बताया, मैंने बोला कि आपकी बर्थडे तो मैं आपको क्या दूं, तो उन्होंने बोला कि आपके पास जो नहीं है वो मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास एक चीज नहीं है, मैं देता हूं। अगले साल 15 सितंबर में आपके साथ मैं सोऊंगा और वो सोने वाला पति, आपका डायमंड पति, आपको प्रेजेंट में मिलेगा। हेलो। और रात को 10 बजे जाके पूरा डिटेलिंग करके मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा लिखा, रिटर्न गोल्स लिखा, और लिखने के बाद नीचे मैंने लिखा क्योंकि मैं आपको 15 सितंबर को मेरी डायमंडशिप प्रेजेंट दे रहा हूं, और नीचे लिखा मैं डायमंड हूं, मैं आपको डायमंडशिप देता हूं क्योंकि मैं मर्द हूं।
यस दोस्त, यही हमारी स्टोरी है दोस्त। ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाए, हम एमवे के पिन के पीछे नहीं दौड़े, हम सिर्फ ब्रीड पिन के पीछे दौड़े। 100% ईगल, डबल ईगल और सीधा सफायर से डायमंड चले गए। लेकिन दोस्तों, आप हमसे एक वादा कर सकते हैं? इस हॉल से जाने से पहले, इस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक आप वादा कर सकते हैं कि मैं सफल होके रहूंगा, मैं सफल होके रहूंगा। आज तक मेरी जिंदगी में मेरे शरीर पे, मेरे चमड़ी पे जो निष्फलता के, नाकामयाब के, फेलियर के जो दाव लगे हैं, गब्बे लगे, उसको मैं उखाड़ के फेंक के जाऊंगा। हाँ के ना? मैं यहां से सफल होके जाऊंगा। आज से एक नई जिंदगी चालू करने वाला हूं, और ऐसी जिंदगी कि मेरी सफलता की राह देख रही है। मैं कीड़ी मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीऊंगा, क्योंकि कीड़ी मकोड़ों वाले लोग उसके रॉन्ग देते हैं। मैं रॉन्गने के लिए नहीं आया हूं, मैं सफल होने के लिए आया हूं। मैं ऊंची उड़ान भरने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं ईगल हूं। आके ना, मैं काम करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं काम में जुट जाऊंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। मैं सफल होके रहूंगा। हाँ के ना? मैं सफल होऊंगा क्योंकि मेरे पास सक्सेस के प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल देती है ये सिस्टम, ब्रीड वर्ल्ड वाइड। हाँ के ना? यस, मैं हारूंगा नहीं, हारूंगा तो मैं हंसूंगा। मेरे सामने कितनी भी मुश्किलें आएगी, दुख आएंगे, मैं दुख में हंसता रहूंगा, क्योंकि मैं जो दुख में हंसता है, जो दुख में हंसता है, वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं, वो मुकद्दर का बादशाह है। अरे लोग कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। गलत, दुनिया उठती है, उठाने वाला चाहिए। यस, यस। यस दोस्तों, मैं लास्ट में बताता हूं कि हमारी तकदीर हम खुद लेंगे, और हमारी खुद तकदीर में डायमंड बनना है। आप सब बोल सकते हैं खड़ा होके, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I am a diamond, diamond, diamond. Go diamond and camp beyond. I love you. Thank you very much.